हाय स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार चौबे ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई सिकटिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग श्वसन क्रिया के बारे में बात करेंगे। श्वसन क्रिया तो सब लोग सांस लेते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती है जब आदमी को कृत्रिम श्वसन क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। तो इस आज के स्लाइड में या आज के लेसन में हम लोग कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में बात करेंगे कि कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या है। उससे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया का आवश्यकता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। टू नो अबाउट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में जानेंगे। टू नो अबाउट वेरियस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब कृत्रिम श्वसन क्रिया के अलग अलग विधियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब न चाहते हुए भी लेना पड़ता है। यदि आदमी सांस लेना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं कि वो मृत हो गया है। इसलिए बोलते हैं कि श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। एक जीवित व्यक्ति सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। सांस लेने में आदमी ऑक्सीजन लेता है जो फेफड़े के द्वारा रक्त को शुद्ध करता है। मतलब ये जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो फेफड़े के द्वारा जो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसको शुद्ध करता है। आगे जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है या कहीं ऐसा एक्सीडेंट होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है कि हो सकता है कि उसको चोट लग गई हो, चोट इतनी ज़्यादा लग गई हो कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसको कृत्रिम श्वसन क्रिया देते हैं। श्वसन क्रिया इसलिए देते हैं कि जो उसको सांस लेने में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है वो कंटिन्यूटी बन जाए। क्योंकि जब आदमी का कहीं एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है तो हो सकता है वो हॉस्पिटल से दूर हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दूर हो, वहाँ तक ले जाने के लिए आपको कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको ले जाने से पहले आप उसको यदि कुछ जानकारी है कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में तो उसको आप बचा सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कृत्रिम श्वसन क्रिया देख के। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो या सांस लेना बंद हो जाए तो उसे कृत्रिम श्वसन क्रिया देते हैं। कृत्रिम श्वसन क्रिया 3 विधि से दी जाती है। सबसे पहले होल्जर नेल्सन विधि, दूसरा शेफर विधि, तीसरा मुंह से मुंह की विधि। एक्चुअली सब विधि पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए ही है। थोड़ा सा चेंजेज है, थोड़ा सा अलग है जो तीनों विधियां हैं, और तीनों विधियों का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है। सामान्य रूप से तीनों विधियां समान रूप से प्रभावी हैं। इसलिए उपरोक्त में से कोई भी विधि पीड़ित व्यक्ति को दिया जा सकता है, परंतु यह ध्यान रहे कि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही उपचार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होल्जर नेल्सन विधि। 3 विधि बताए थे, तो 3 विधि में एक है होल्जर नेल्सन विधि। होल्जर नेल्सन विधि में क्या होता है कि इस विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते समय, भाई यदि कोई है पीड़ित व्यक्ति तो पीड़ित व्यक्ति का क्या करेंगे, कपड़ा पहना है तो उसके कपड़े को ढीला कर देंगे या निकाल देंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फिर पीड़ित व्यक्ति का मुंह को साफ कर देना चाहिए। जनरली लोग क्या करता है कि कोई काम ऐसा करता है कि उसको कोई खतरनाक काम करने भी जाता है तो वो कुछ न कुछ खा के जाता है, या जैसे स्मोकिंग करके जाता है, खैनी खा लिया, गुटखा खा लिया, तो उसके मुंह में है तो पहले उसको निकाल देना चाहिए। या उसको क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दांत वगैरह गिर गया हो, टूट गया हो, तो वो लोग नकली दांत लगा के रखते हैं। जो नकली दांत एक्सीडेंट के दौरान उसको सांस लेने में बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि उसके जो नकली दांत हैं उसको भी निकाल देते हैं, अर्थात मुंह एकदम साफ हो, खुला हो, जिसके कारण बाहर की हवा आराम से निकल जाए। अब दिए गए चित्र की तरह
जैसा कि चित्र में दिया गया है कि जो ये उपचार करने वाला व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और ये पीड़ित व्यक्ति है। तो क्या होता है कि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटा लें और उसका जो ये हाथ है, हाथ उसके ठुड्डी पे हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उस प्रकार से लिटा के और उसके सामने अपने दोनों घुटनों के बीच में उसका सिर है उपचार करने वाले के दोनों घुटनों के बीच में हो, और ये जो हाथ है उसके पीठ पर ये उपचार करने वाले व्यक्ति का जो दोनों अंगूठा है वो आपस में पैरेलल हो और उसको वहाँ से पुश करे, दबाए। दबाने से क्या होता है कि अंदर जो फेफड़े में हवा भरी रहती है वो निकल जाती है और आदमी को सांस लेने में आसानी होती है। अर्थात जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस विधि की तरह पीड़ित व्यक्ति को लिटाकर उपचार करने वाला व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके पीठ पर अपने दोनों हाथों को, अंगूठे को आपस में सटाते हुए उसको पीठ को दबाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसा चित्र में फिर दिखाया गया है कि अब इस चित्र की तरह बाहों को आगे की तरफ लाते हुए सीधा कर दें। तब जो हाथ पहले इस चित्र में मुड़ा हुआ था, देखिए इस चित्र में मुड़ा हुआ था, तो इस चित्र में उसको क्या करेगा, थोड़ा अपने बाह को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जिससे वो लगभग उसके ऊपर हो जाए, मतलब इस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, ये उपचार करने वाला व्यक्ति उसके ऊपर पूरा झुक गया है और उसको पुश करता है, दबाता है। दबाने से क्या होता है, उसके फेफड़ों की हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से उपचार करने वाला व्यक्ति बैठ जाए और उसके पीठ को दबाए ताकि उसके फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाए। फिर आगे क्या करता है, अब इस चित्र की तरह ऊपर उठता है और रोगी की बाहों को, भुजाओं को अपनी ओर खींचता है। इसलिए खींचता है कि उसके कंधे पर तनाव का अनुभव होने लगे, या इतना ज़्यादा न करें कि ज़्यादा तनाव का अनुभव होने लगे, मतलब इसको बाह को अपनी तरफ खींचता है। इस प्रक्रिया को इतना जल्दी करना चाहिए, प्रक्रिया में इतनी जल्दीबाजी भी न हो। त्वरित तो करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दीबाजी भी न करें कि रोगी के अन्य अंगों पर भी चोट लग जाए। अब आगे बात करते हैं हम लोग शेफर विधि की। तो शेफर विधि में भी क्या करते हैं, तीनों विधि में जो कपड़ा पहना रहता है पीड़ित व्यक्ति, उस कपड़े को निकाल देते हैं या ढीला कर देते हैं। और किसी भी विधि में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके चारों तरफ भीड़ न लगने दें, भीड़ उसको हटा दें ताकि बाहर की जो हवा है वो उसको लगे। कसे हुए कपड़े रोगी के सांस लेने में बाधक होते हैं, इसलिए सबसे पहले रोगी के कपड़े को ढीला कर देना चाहिए। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रोगी को वही पेट के बल लिटाकर उसके बाएं हाथ को मुड़ते हुए उसका जो हाथ का पंजा है वो उसके गाल के नीचे आ जाए, इस प्रकार से उसको लेकर आते हैं। और पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने वाला जो व्यक्ति है, प्रशिक्षित है, वो उसके ऊपर इस प्रकार बैठ जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। भुजा को, मतलब चित्र 4 की तरह रोगी को लेटाकर उसकी एक भुजा को सीधा आगे बढ़ाते हैं और दूसरी को कोहनी से मोड़ देते हैं और मुख को एक ओर घुमाकर उसके हाथ अथवा अग्र भुजा पर रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं, अब इसके बाद आगे की विधि है मुंह से मुंह वाली विधि। यह कृत्रिम श्वसन क्रिया की सबसे पॉपुलर विधि है। सामान्य तौर पे ये चीज़ है तो पॉपुलर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, एक डेमो है। इस डेमो को ये प्रशिक्षित व्यक्ति है। प्रशिक्षित व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रशिक्षित व्यक्ति वो क्या करेगा कि ये क्या कर रहा है, इसको डेमो दे रहा है। यहाँ लोग देख रहे हैं कि कैसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं। ये सबसे पॉपुलर और आसान है, थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि किसी के मुंह में मुंह डालना बहुत अच्छी बात नहीं है।
इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उपचार करना है। अगर डॉक्टर है, ट्रेंड है, तो वो काम को करेगा, क्योंकि कसे हुए कपड़े रोगी को श्वास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, इससे उसके कपड़े ढीले कर देते हैं। मुंह से कृत्रिम दांत अथवा कोई अन्य बाहरी वस्तु निकाल देते हैं तथा सुनिश्चित कर लेते हैं कि रोगी की नाक तथा मुंह साफ हो। यदि नहीं साफ है तो किसी प्रकार उसको साफ करते हैं। रोगी को पीठ के बल लिटा लेते हैं। लिटाने के बाद क्या करते हैं, एक कपड़े का बेलनाकार तकिया बनाते हैं और उसके कंधे के नीचे रख देते हैं। इस प्रकार रखते हैं कि जो उसका गर्दन है, गर्दन के नीचे तकिया हो जाए, जिसके कारण वो मुंह ऊपर हो जाए। मतलब सिर पीछे झुक जाएगा तो मुंह ऊपर हो जाएगा। अब रोगी के सिर को पीछे झुकाते हैं, जिससे उसका सिबुक बिंदु, मतलब ये गर्दन के ऊपर जो नाड़ी होती है, एक उभरा वाला हिस्सा होता है, वो ऊपर सामने की तरफ हो जाए। अब पीड़ित व्यक्ति के जबड़े को दबाते हुए मुंह को खोल देते हैं, क्योंकि जब पीड़ित व्यक्ति घायल रहता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो उसको जबड़े को इस प्रकार दबाते हैं कि उसका ज़्यादा चोट भी न लगे और उसका मुंह खुल जाए। इसके बाद उपचार करने वाला व्यक्ति गहरी सांस खींचकर रोगी के मुंह में फूंकते हैं। कब तक फूंकते हैं, जब तक रोगी का सीना ऊपर न उठने लगे। इसके बाद अपना मुंह हटा लेते हैं। अब लगाए भी रखेगा तो सफोकेशन होगा, वो वैसे भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत तेज़ी से सांस को खींचते हुए उसके मुंह में भरते हैं, ताकि उसका जो चेस्ट है, वो जो सीना है, वो ऊपर उठने लगे। अब इस प्रक्रिया को 1 मिनट में 8 से 10 बार दोहराते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक कि पीड़ित व्यक्ति पूर्णतः ठीक न हो जाए या हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाए, ताकि उसको कम से कम इतना करें कि वो हॉस्पिटल तक चला जाए। हॉस्पिटल जाने के साथ उसका तो ट्रीटमेंट होगा। ये सब क्रियाएँ प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आती हैं। अब मान लो कि कोई चोट चपेट लगा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उसका फर्स्ट एड के लिए डेटॉल या कुछ ऐसा क्रीम रखे रहें जो उसको लगा दें। तो ये हो गई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में। आगे चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।